Hello everyone, I am Dr. Kandarp Vidyarthi, Consultant Orthopedics and at Paras Hospital Gurugram, and with me here is Dr. Rahul Kumar, who is Arthroscopy and Sports Injury Specialist at Paras Hospital Gurugram. So today this video is about the frequently asked questions which any patient coming to an orthopedic clinic with a sports injury would ask. मेरे पास भी ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, आई एम श्योर सर आपके पास भी आते होंगे. एब्सोल्युटली. सो सबसे पहले तो हमें सर ये बताइए कि ये लिगामेंट हम सुनते हैं, लिगामेंट इंजर हो गया, लिगामेंट क्या होता है ये? लिगामेंट इज बेसिकली स्ट्रक्चर विच जॉइंस द टू बोन्स टुगेदर. ये स्ट्रक्चर बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है. किसी भी दो हड्डियों को ज्वाइन करने वाली रस्सी को हम लिगामेंट बोलते हैं. हमारे नी के अंदर 4 मेन इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं. घुटने के अंदर की तरफ एक ACL फ्रंट में, पीछे की तरफ PCL और साइडों में एक MCL और एक LCL होते हैं. मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि ACL होता है. तो ये इसका इंजरी का मोड क्या रहता है? कॉमनली कैसे इंजर हो जाता है ये ACL? मेनली 2 मेन मैकेनिज्म या 2 मेन जो कॉजेज हैं इसकी इंजरी के, वो हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स. स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज जैसे कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जैसे अमेरिकन फुटबॉल. वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिकन फुटबॉल इज द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट जिसके अंदर की ACL लिगामेंट टूटता है. हमारे देश में कबड्डी और रेसलिंग में ज्यादा कॉमन है बिकॉज उतना लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट अमेरिकन फुटबॉल जैसा हमारे देश में नहीं खेला जाता. इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इट इज अ वेरी कॉमन कॉज फॉर द ACL एंड नी रिलेटेड इंजरीज. कोई भी जो जिसको बाइक से गिरने पर या फिर एक्सीडेंट में घुटने में चोट लगती है और घुटने में सूजन आती है इमीडिएटली चोट लगने के बाद, और वो एक्सरे कराने जाता है डॉक्टर के पास, एक्सरे नॉर्मल आता है, तो उसको जिसको मांस फटना कहते हैं वो एक्चुअली में लिगामेंट इंजरी होती है. उसको अनट्रीटेड मत छोड़िए एंड एट द अर्लीस्ट कंसल्ट अ स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट उसके फर्दर इवैल्यूएशन के लिए. तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ACL इंजरी के? इनिशियली या एक्यूट ACL टीयर जब होते हैं, जैसे चोट तुरंत लगी और आप डॉक्टर के पास गए तो आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, घुटने में बहुत ज्यादा सूजन होगी और घुटना फूला हुआ महसूस होगा. बिकॉज लिगामेंट जब रप्चर होता है तो उसकी ब्लड सप्लाई रप्चर होती है और वो खून घुटने के अंदर इकट्ठा हो जाता है. जो क्रोनिक ACL इंजर्ड पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर टीयर पुराना हो गया है, उनके अंदर लचक या इंस्टेबिलिटी ऑफ द नी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम. क्योंकि हमारे घुटने को अंदर से 2 लिगामेंट्स पकड़ के रखते हैं और वो क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं. दिस क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड्स रोटेशनल स्टेबिलिटी टू द नी. अगर हम इसमें से एक लिगामेंट हटा देंगे तो सिंगल लिगामेंट पे ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी घूम जाती है, जिसकी वजह से जब भी पेशेंट अनइवन सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, चलते चलते सडन टर्न लेना, बेसिकली कोई भी एक्टिविटी जिसमें नी को एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है, उस एक्टिविटी में पेशेंट लचक महसूस करते हैं, इंस्टेबिलिटी महसूस करते हैं. क्या हर ACL इंजर्ड पेशेंट की सर्जरी मस्ट है या ऐसा कोई सब ग्रुप है जिनमें सर्जरी के बिना भी काम चलाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इंजरी कंप्लीट ACL टीयर है या पार्शियल ACL टीयर है. इन केस ऑफ अ कंप्लीट ACL टीयर, अगर इंडिविजुअल इज फिजिकली एक्टिव, ही इज यंग, अभी घुटने में कोई आर्थराइटिस नहीं है, है ना, हमारा कार्टिलेज वगैरह बिल्कुल ठीक है, और he wants to remain physically active, like he wants to run, he wants to play, then definitely surgery is recommended for them. जो older population होती है, जैसे more than 50-55 years of age, जिनके अंदर arthritis set in हो चुका है, घुटने का cartilage wear and tear की वजह से घिसने लगा है, ऐसे लोगों में विदाउट ACL रिकंस्ट्रक्शन या विदाउट इस लिगामेंट सर्जरी के काम चल जाता है. बिकॉज उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऐसी नहीं होती कि उन्हें 2 लिगामेंट के सपोर्ट की जरूरत हो घुटने में. तो इसमें सर्जरी करते हैं, हमने सुना है आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है. व्हाट इज आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी? बेसिकली एक की होल सर्जरी या दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी होती है जिसमें आपके घुटने के अंदर सिर्फ 2 छेद होते हैं. एक छेद से हमारा कैमरा जाता है और दूसरे से इंस्ट्रूमेंटेशन जाता है. सो एक स्क्रीन पे हमें आपका नी अंदर से दिखाई देगा. जी, एक पूरा सिस्टम होता है ऑपरेटर, जिसमें मॉनिटर पे आपका घुटना अंदर से हम देख पाते हैं और लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. और सर्जरी के बाद अगर कोई
ये बताइए कि चलना कब से स्टार्ट करता है पेशेंट, अपना डेली ऑफिस वर्क कब से स्टार्ट कर सकता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी कब से स्टार्ट कर सकता है? इमिडिएटली आफ्टर द सर्जरी यूजुअली हम एक ब्रेस लगा के रखते हैं पेशेंट को, एंड फॉर इनिशियल 2 वीक्स पार्शियल वेट बेयरिंग रखते हैं, यानी कि आपको वॉकर या फिर क्रचेस के सपोर्ट के साथ चलना होता है। दिस इज ओनली मेंट फॉर द हीलिंग पार्ट ऑफ द लिगामेंट, है ना। 2 हफ्ते बाद हम फुल वेट बेयरिंग मोबिलाइजेशन अलाउ कर देते हैं, तो आप नॉर्मल वॉकिंग में अराउंड 3 वीक्स में आ जाते हैं विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ब्रेस। ऑफिस ज्वाइन आप 4 हफ्ते के बाद कभी भी कर सकते हैं व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद द वॉकिंग, और वॉकिंग में आपको जब पेन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्वेलिंग नहीं है घुटने के ऊपर, तो आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। यूजुअली 3 to 4 वीक्स ऑफ रेस्ट फ्रॉम ऑफिस इज रिक्वायर्ड। देयर इज नो बेड रेस्ट एज सच, पेशेंट इज मोबाइल 1 day आफ्टर द सर्जरी। स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आर रिस्ट्रिक्टेड टिल अबाउट 6 months आफ्टर द सर्जरी, क्योंकि जो हम लिगामेंट नया डालते हैं उसको बोन के साथ यूनाइट होने में, यानी कि नेचुरल लिगामेंट में कन्वर्ट होने में, उसकी कंप्लीट हीलिंग टेक्स अबाउट 5 to 6 months। इन बिटवीन आपको एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, मेनली अपनी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल को वापस से मजबूत करना होता है, ताकि आपको दोबारा से ये इंजरी ना हो। और अराउंड 6 months के बाद आप अपने रिक्वायर्ड स्पोर्ट्स में वापस आ सकते हैं। And I hope there's a regular protocol which you advise to the patient. Absolutely. There is a post-operative rehab protocol on how to strengthen your knee after the surgery. और शुरुआत में जो हम एक्सरसाइजेस कराते हैं वो क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस होती हैं, जिससे हम आपकी मसल को स्टिमुलेट करते हैं विदाउट गिविंग एनी स्ट्रेस टू द लिगामेंट। ओके। और ये सर हम ये भी सुनते हैं कि मेनिस्कस इंजर हो गया, ये मेनिस्कस क्या चीज है? मेनिस्कस बेसिकली 2 गद्दी की तरह होता है जो घुटने के बीच में होती हैं। जैसे इन 2 हड्डियों के बीच में एक वॉशर या गद्दी जैसा स्ट्रक्चर, ये मेनिस्कस कहलाता है। मेनली ये शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। जो हम नॉर्मल चलते हैं, भागते हैं, तो वेयर एंड टियर, तो जो स्ट्रेस, जो नेचुरल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स हमारे घुटने को मिलता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए काम करता है ये। और इसकी इंजरी से सिम्टम्स क्या आते हैं? मेन जो इसके सिम्टम्स हैं, दे आर पेन एंड लॉकिंग। यूजुअली जब मेनिस्कल टियर डेवलप होता है, शुरू में पेन होता है, बिकॉज इसके अंदर जब आपके घुटने के अंदर कोई ट्विस्टिंग इंजरी होती है जो कि मेनिस्कस को टियर अपार्ट कर देती है, तो इट कॉजेस लॉट ऑफ पेन। यूजुअली पेशेंट्स को भागने दौड़ने या क्रॉस लेग सिटिंग में या आलती पालती मार के बैठना या उपड़ू बैठना, स्क्वाटिंग पोजीशन में पेन होने लगता है। धीरे धीरे जब ये टियर बढ़ता जाता है तो इट इन्वॉल्व्स मोर एंड मोर पार्ट ऑफ द मेनिस्कस, और फिर मेनिस्कस को जब ये 2 टुकड़ों में बांट देता है, तब वो लॉकिंग करना शुरू कर देता है जॉइंट की, जिसके अंदर आपको कई बार लगता है कि कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट में हमारा घुटना फंस गया है, बीच में अटक गया है, सीधा नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज लॉकिंग। सो उस केस में क्या हमें सर्जरी मस्ट होती है अगर लॉक होने लगे नहीं तो? अगर नी लॉक हो रहा है, इसका मतलब इट इज अ कंप्लीट टियर ऑफ द मेनिस्कस called as a bucket handle tear of the meniscus, and it is a semi emergency kind of a surgery. It requires immediate intervention arthroscopically. हमें उस नी को अनलॉक करना होता है, और उस पार्ट को अगर वो रिपेयर करने लायक है तो रिपेयर किया जाता है, अगर रिपेयर करने लायक नहीं है तो उसे एक्सरसाइज किया जाता है। इसमें भी कोई आई होप कोई बेड रेस्ट तो नहीं होता सर्जरी के बाद? मेनिस्कस सर्जरी के बाद अगर हम उस टिश्यू को निकाल रहे हैं, यानी कि मेनिसेक्टमी कर रहे हैं, तब कोई बेड रेस्ट नहीं है। आप अगले दिन से फुल वेट बेयरिंग अपना वॉकिंग कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी में बहुत जल्दी आ जाते हैं पेशेंट। लेकिन इफ वी आर रिपेयरिंग द मेनिस्कल टिश्यू, अगर हम उसको सूचर से बांध रहे हैं, और तो हमें 6 वीक्स के लिए पेशेंट को नॉन वेट बेयरिंग रखना होता है, और मोबिलाइजेशन 4 हफ्ते बाद कराना शुरू करते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर रिपेयरिंग द टिश्यू इट इज मेंट कि वो उसको हील कर दे, एंड वी हैव टू गिव इट सम रिक्वायर्ड टाइम जिसमें कि आपकी बॉडी उसको हील कर सकती है। ऑलराइट, सो आई थिंक सर ने काफी डिटेल में नी लिगामेंट इंजरीज के बारे में, उसकी सर्जरी के बारे में, पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन वगैरह के बारे में बताया। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू द व्यूअर्स। जिन anyone who's suffering with a knee ligament injury or has a sports injury, I think you will gather a lot of information through this video, and you can contact us by the details given. And you can take another opinion also if you already have an opinion for